एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट का इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बेसिकली बिजनेस क्या है कि बिजनेस जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ से परफॉर्म किया जाता है। वन ऑफ देम इज़ द कॉमर्स, वन ऑफ देम इज़ प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों ही डिस्कस करेंगे। दो ही इसमें क्लासिफिकेशन है जो बिज़नेस डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। इंडस्ट्री जो होती है वो नॉर्मली प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द रॉ मटेरियल्स को एक फाइनल गुड में बनाना और B2B बिज़नेस करना, B2C बिज़नेस करना, ये इंडस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें फैक्ट्री आती है, प्रोडक्शन यूनिट आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, सर्विसेज आती हैं, आइडियाज़ आते हैं। कॉमर्स जो है वो नॉर्मली हर ट्रेड में, चाहे वो से सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट गुड्स हो, उसमें कॉमर्स एप्लीकेबल है। जैसे कि ई कॉमर्स के में होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, ये सब कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गुड्स का बिज़नेस हो या सर्विस का बिज़नेस हो। कॉमर्स हर एक कैटेगरी में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बिज़नेस दो कैटेगरी के हैं। बेसिकली बिज़नेस जो होते हैं, एक सर्विस होती है बिज़नेस सर्विस, एक बिज़नेस गुड्स में होता है, जैसे GST डिवाइड हुआ है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री जो होती है वो कनेक्टेड होती है, जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा मटेरियल होता है, उसको फाइनल गुड्स में बनाने के लिए। हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर मिल। शुगर मिल जो होती है नॉर्मली चीनी बनाती है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो चीनी कहाँ से बनती है? शुगर केन से, गन्नों से, खेतों से। तो किसान से जो है गन्ना लिया जाता है। नॉर्मली जो होती है शुगर मिल या क्रेशर जो होते हैं, शुगर क्रेशर, वो उसी लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं जिस जगह पे जो है शुगर केन ज़्यादा पैदावार ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे उसको शुगर केन को लेते हैं, उसको रिफाइनरी में डालते हैं, उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालने के बाद उसको रिफाइनरी में डालते हैं और रिफाइनरी में डालने के बाद में उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, पकाते हैं। फाइनली वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की एक चीनी जिसे कहते हैं शुगर, वो बन के निकलती है। वो फिर मार्केट में जाती है। अब वहाँ से जो होता है, जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया शुगर मिल का ही, कि शुगर मिल में एक प्रोडक्शन हो गई और एक चीनी बन गई। अब ये तो हो गया शुगर मिल की फैक्ट्री का काम, कि हमें जो है वहाँ से शुगर केन को रिफाइनरीज करना है, जूस निकालना है और उनका जो है फाइनल प्रोड्यूसिंग एक चीनी बननी है। चीनी बनने के बाद में वहाँ से अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे ट्रेडिंग तो उससे पहले भी है कि गन्ना जब ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बाद जो होती है प्रोडक्ट की ट्रेडिंग होती है, जिसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, होलसेलर्स को देती है, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, कंपनीज़ को देते हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ सकते हैं, जो शुगर मिल का कॉन्सेप्ट है। The term industry is also used in the main group of producing the similar to the related goods. For example, the cotton textile industry refer to the all manufacturing unit producing the textile from the cotton. Similarly, the electronic industry, which would include all from producing the electronic good. Okay, in the term industry is also used in the means of the group of the firm producing the similar related product के इंडस्ट्री। हम जो बात करते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। अब ये इंडस्ट्री जो होती है इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं महिंद्रा का। महिंद्रा जो होती है वो कार्स भी बनाती है, महिंद्रा ट्रैक्टर भी बनाती है, महिंद्रा ट्रक भी बनाती है। तो महिंद्रा के पास जो होती है वहीकल से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कार्स हैं, कार्स भी उनकी 25-30 आती हैं मार्केट में, जो SUVs से लेकर के सेडान वगैरह भी उनकी आती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आती हैं। उनके जो है ट्रक्स भी आते हैं, महिंद्रा की बस भी आती हैं, जो ट्रक और बस होते हैं। अब ट्रक और बस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, पावर्स होते हैं, इंजन्स के पावर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी भी एक स्पेशलिटी है। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो होते हैं
उसके अलावा ट्रैक्टर्स होते हैं। अब हमें नॉर्मली तो ट्रैक्टर एक से ही दिखेगा कि कौन सा ट्रैक्टर जा रहा है, लेकिन इसमें भी एक पावर होती है। कहीं महिंद्रा का 265 होता है, कहीं महिंद्रा का 575 होता है, कहीं महिंद्रा का DI होता है, कहीं महिंद्रा का अर्जुन होता है। तो इस तरीके से महिंद्रा का हमने एक एग्जाम्पल लिया। महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं 3 कैटेगरीज में। बेसिकली ये 3 कैटेगरी नहीं, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कार होती हैं, कोई कार जो है 1000 सीसी पावर की है, कोई कार जो है 1400 सीसी पावर की है, कोई कार जो है 2500 सीसी पावर की है। इसी तरीके से ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर की जो पावर स्टार्ट होती है 30 bhp से लेकर के मेरे ख्याल से 800-900 bhp तक जाती है। इसकी भी अलग अलग पावर्स होती हैं। ट्रक्स जो होते हैं वो भी 20 फीटा, 15 फीटा, 10 टायरा, इस तरीके से ट्रक की भी एक कैटेगरी होती है। तो एक इंडस्ट्री जो होती है सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है तो उसको ग्रुप कहते हैं कि ये इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। मीन्स के टर्म ऑफ द इंडस्ट्री आल्सो यूज्ड टू बी द मीन्स ऑफ द group producing the similar related goods. Goods produced by the industry may be consumer goods or the producer goods. अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जैसे कि फाइनली कोई इंडस्ट्री बनाती है टीवी, फ्रिज, AC या रेफ्रिजरेटर। AC, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर एक चीज़ हो गई। प्रेस बना लिया, वॉशिंग मशीन बना ली, और मोबाइल बना लिया, चश्मा बना लिया जो हमने पहन रखा है, या फिर कोई और गैजेट, मोबाइल चार्जर बना लिया। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, होम अप्लाइंसेस के, जो सीधे सीधे कंज्यूमर को जाते हैं, जो कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हुए कंज्यूमर प्रोडक्ट के जिसमें सीधे सीधे जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर को जा रहा है। लेकिन एक प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर को जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें देखते हैं पहले, फिर मैं अपना डिस्कस करेंगे। दीज गुड्स आर यूज टू द प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जांपल स्टील मशीनरी फैक्ट्री रिक्वायर्ड बिल्डिंग, स्टील मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग। हम इसमें जो है स्टील का डिस्कशन करते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे स्टील होते हैं, जो स्टील ये सरिये होती हैं। नॉर्मली इनको क्या चाहिए होता है, लोहे का स्क्रैप, आयरन स्क्रैप। आयरन स्क्रैप लेने के बाद इसको ये फिर दोबारा से उसको रिसाइकल करते हैं और वापस से जो है स्टील बना देते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम एक देखते हैं कि कार होती हैं, कि मान लीजिए कि मारुति की कार है या टाटा की कार है, लेकिन उसमें जो टायर होते हैं वो मारुति के या टाटा के नहीं होते हैं, वो सीएट के या MRF के होते हैं। तो उसमें जो है क्या है कि उनको रिक्वायरमेंट है सीएट या MRF से लेकर के अपनी गाड़ी में लगाएं। एक दूसरा एग्जांपल कि मारुति या टाटा जो है एयर कंडीशन नहीं बनाती। टाटा तो बनाने भी लगी है, लेकिन मारुति नहीं बनाती। अब उनको रिक्वायरमेंट होती है अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन की, तो वो एयर कंडीशन किसी और से लेते हैं, तो वो प्रोड्यूसर गुड हो गया। बहुत सारी जगह जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए एक रंग की ज़रूरत होती है, कलर्स की ज़रूरत होती है। तो वो कलर जो होता है, आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे कलर मर्चेंट होते हैं जो कि कपड़े से रिलेटेड कलर बेचते हैं। तो वो कलर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हो गया। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज लेड टू द प्रोडक्शन इन द वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड द वेरियस पर्पज देयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 बॉर्डर कैटेगरीज। प्राइमरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी which are connected sorry primary industry includes all those activities which are connected with the extraction of the production natural resources and the production development of the living organism plant, and these industries can be further classified into the 2 categories: extractive categories, genetic categories. Extractive categories, it includes all the industry which are engaged in raising the production from the natural resources
like the soil, air, water from the beneath of the surface of the earth, extracting the minerals from the earth, fish from the rivers. ये इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, जैसे फिशिंग इंडस्ट्री होती है कि उसमें जो है झींगे निकालने का एक काम होता है, फिशिंग मछलियाँ पकड़ने का एक काम होता है, तो वो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। जेनेटिक इंडस्ट्री, अब हम जेनेटिक इंडस्ट्री में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि रियर ऑफ द कैटल ऑफ द मिल्क। इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड द पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग एंड द फिश हैचरी। तो इसमें जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में जैसे कि मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, और इसमें एग्जांपल हैं जैसे कि एक चिकन होता है मार्केट के अंदर, वो एक हाइब्रिड चिकन चलता है जो नॉर्मली चिकन से अलग हट के उसकी जनरेशन होती है, वो फार्म में ही डेवलप होते हैं, उन्हीं के अंडे बिकते हैं मार्केट में, तो उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कह सकते हैं। उसमें से कुछ केमिकल जो है असली मुर्गियों में से निकाल करके, क्योंकि असली मुर्गी जो अंडा होता है उसमें से तो बच्चा आ जाता है, लेकिन जो फार्म का मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, उसमें से जो अंडा आता है उसमें बच्चा नहीं होता। तो इस वजह से ये कुछ साइंटिफिक चेंजेस किए गए हैं। Secondary industry includes all those activities which are connected with using the materials which are already been extracted from the primary stage. This industry process the such minerals of the producing the goods for the final consumption, for the processing of the industrial. Example, sugarcane can be produced in the primary industry, but the sugar is producing by using the sugarcane as the raw material in the second industry. यहाँ पे जो है सेकेंड इंडस्ट्री जो होता है उसमें फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसमें पहले जो है प्राइमरी जो हुआ वो ये हुआ शुगर मिल के एग्जांपल में, जो गन्ने की पैदावार होती है, किसान जो पैदा करते हैं गन्ना, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया, वो फार्मिंग का प्रोडक्ट हो गया कि पहले तो गन्ना ही पैदा होगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो आती है इसमें वो शुगर मिल, कि जब तक गन्ना नहीं होगा तब तक शुगर मिल में क्या जाएगा, तो शुगर मिल जो होगी वो गन्ने को ख़रीदेगी, गन्ने को ख़रीदने के बाद में उसकी रिफाइनरीज करेगी, रिप्रोड्यूसिंग करेगी, और फाइनली शुगर मार्केट में आउट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हम शुगर केन का भी, गन्नों का भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो गन्ना होता है, जिस तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री में फार्मिंग आती है, पोल्ट्री फार्मिंग आती है, फिशिंग इंडस्ट्री आती है, ये सब प्राइमरी के पार्ट है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में कि उन प्रोडक्ट को यूज़ करके उनसे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाया जाए, जैसे कि शुगर केन, जैसे कि कॉटन, कॉटन से अगर लेगा तो कपड़े बनेंगे, वो भी एक फार्मिंग होती है कि कॉटन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर कॉटन को यूज़ करके जो है कपड़े बनेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल से ही समझे जाते हैं ये, बगैर एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते। टेरिटोरियल इंडस्ट्री, हम इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा टेरिटोरियल इंडस्ट्री। टेरिटोरियल इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी विच आर concerned with the providing the support service to the primary and secondary industry, like well activities catering the trade. It also known as the service industry. It provides the service facility like the transporting, banking, insuring, organizing and the communication. के टेरिटरी इंडस्ट्री में वो आते हैं जैसे कि प्राइम ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंसिंग और एडवर्टाइजिंग, और जहाँ पे स्टोरेज होता है। तो प्राइमरी टेरिटरी इंडस्ट्री कौन सी हुई है, ट्रांसपोर्ट के, बगैर ट्रांसपोर्ट के, तो फिर एक एग्जांपल वहीं का वहीं आता है कि हमने मान लीजिए कि शुगर मिल का ही एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जो है फर्स्ट इंडस्ट्री आती है फार्मिंग करना गन्नों की, सेकंड इंडस्ट्री आती है शुगर मिल जो कि गन्नों को लेकर के प्रोड्यूस करती है शुगर। अब इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चाहिए हमें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो फार्मर लेकर के आएगा गन्नों को, वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आएगा, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर जो शुगर बन जाएगी, जहाँ पर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट लेगी या कोई कंपनी लेगी, तो उसके लिए भी ट्रक की, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टोरेज की भी, स्टोरेज भी होता है इसमें टेरिटरी इंडस्ट्री में, कि गन्ना कहाँ रखा जाएगा, गन्ना पैदा होने के बाद में वो कहीं पे लोड होगा, उसके बाद में जहाँ पे वो लोड होगा स्टोर किया जाएगा, फिर वो स्टोर होने के बाद में जब
शुगर बन जाएगी उसकी, तो फिर वो कहीं पर स्टोर होगी। तो ये जो होती है टेरिटरी इंडस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। इसमें बैंकिंग भी होती है, कि इंश्योरेंस भी होता है, एडवर्टीजमेंट भी होती है। ये बहुत सिंपल है समझने में। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना कॉमर्स इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स मीन्स कि जिसमें हम लेन देन दारी करते हैं। कॉमर्स नॉर्मली ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अलग अलग है कॉन्सेप्ट। कॉमर्स इज द वाइड टर्म कंसिडरिंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। It provides the necessary link between the producer and the consumer to ensure the proper distribution of the goods. Commerce basically aims to ensure the supply of the goods at the right place and the right quantity and the right time. In this way, the commerce resources are smoothly exchanged by removing the various hindrances and obstacles in the way of exchange. The hindrance may be respect in the person, place, time, risk, and the finance and the information. Role of the function of the commerce: hindrance of the person, hindrance of the place, hindrance of the time, hindrance of the risk, hindrance of the finance, hindrance of the information. जैसे कि हमारे जो कॉमर्स के मतलब कि इसमें ट्रेड, हम इसको कॉमर्स को अगर बात करें तो जैसे कि ई कॉमर्स है। अब हम ई कॉमर्स में आते हैं। कॉमर्स से पहले ई कॉमर्स होता है जिसमें ट्रेडिंग होती है, कि जहाँ पे माल को एक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका क्या काम है कि प्रोड्यूसर या सेलर से कांटेक्ट करना और बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, कि सब जगह जो है बायर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है? इसका कोई अपना प्रोडक्शन नहीं, इसका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं, बट ये एक कॉमर्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कि बायर और प्रोड्यूसर के बीच में एक कम्युनिकेशन बन रहा है, जिसमें इसका कुछ कमीशन होता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है होलसेलर की, रिटेलर की, कुछ चीज़ें जो है सीधे सीधे बिक जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो कॉमर्स को हम लेन देन दारी समझ सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ द कॉमर्स: ट्रेड एंड द एट्स एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेड: इंटरनल ट्रेड एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। हम जो है पहले ट्रेड को ही डिफाइन कर ले। ट्रेड रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। इट हेल्प द मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड: दो तरीके की ट्रेड होती हैं, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में जो होती हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, जो विद इन द कंट्री होती है, उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड जो होती है मोस्टली, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट बन गया। पार्ले जी बिस्किट बनने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, जो भी स्टेट वाइज डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में वो होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद में वो रिटेलर के पास जाएगा। तो पार्ले जी बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द नेशन हो गया, लेकिन ये डोमेस्टिक मार्केट में। जैसे कि कोई टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर होगा, फिर उसके बाद में किसी होलसेलर के पास जाएगा, जो भी उसके स्टेट के होलसेलर होंगे, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, फिर वो कंज्यूमर के पास जाएगा। ये इंटरनल ट्रेड में डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो हमारा विद इन द कंट्री होता है। अब इसमें दूसरा पार्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड द एंटरपोर्ट। इसमें तीनों को हमें समझना ज़रूरी है कि क्या है। इंपोर्ट जो होता है कि अगर हम कोई सामान बाहर कंट्री से अपने कंट्री में मंगा रहे हैं बेचने के लिए, तो उसको हम इंपोर्ट कहेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो होता है, इसका ले सकते हैं हम आईफोन का। आईफोन यहाँ नहीं बनते, इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में उनको जो है यहाँ पर सेल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंपोर्ट होती हैं, मोबाइल की बैटरीज इंपोर्ट होती हैं, और ये जो हमने लगा रखा ईयरफोन जो होते हैं ब्लूटूथ, मोस्टली ये भी इंपोर्ट ही होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल भी इंपोर्ट ही किया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू। एक्सपोर्ट:
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मीन्स कि हम कोई सामान यहाँ पे बनाते हैं और उसको फिर बेचते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल समझ सकते हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, कि टेक्सटाइल जो बनते हैं कपड़े वगैरह तो मोस्टली इंडिया में ही बनते हैं। उसमें चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, या लेडीज़ गारमेंट्स हो, या फिर होम फर्निशिंग हो, या फिर फर्नीचर वगैरह हो, तो ये सब जो है इंडिया में बनते हैं। इनको जो है मोस्टली दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। मीन्स कि एक्सपोर्ट का मतलब कि अपनी होम कंट्री से कोई प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर है इसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें ये डिस्कस होगा। तीसरा है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मीन्स कि ये तीसरे किस्म की ट्रेडिंग है, जो मतलब कि बाहर से बाहर ही होती है। मान लीजिए कि कोई चीज़ जो है कहीं मिल रही है, मतलब किसी तीसरी कंट्री में, चाइना में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, चाइना से कोई बंदा लेकर के इंडिया में बैठा, और वो इंडिया में लेने के बाद में वो उसको कनाडा सप्लाई कर देता है। तो एक कंट्री का बंदा किसी दूसरी कंट्री से लेकर के किसी तीसरी कंट्री में अगर कोई माल बेचता है, उसको इंटरपोर्ट कहते हैं। कि ये होता इन बिटवीन थ्री कंट्रीज़ हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इंपोर्ट जो होता है अपनी कंट्री में करा जाता है, इसके लिए दो कंट्री का रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट जो होता है वो भी बाहर बेचा जाता है, उसके लिए भी कम से कम दो कंट्री की रिक्वायरमेंट है। और इंटरपोर्ट जो करा जाता है वो भी बाहर से बाहर बेचा जाता है, इसमें कम से कम तीन कंट्रीज़ होनी चाहिए, तब जा कर के इंटरपोर्ट होता है। होप डाउन के आपको ये बेसिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी हम टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस डिस्कस करेंगे। बिजनेस रिस्क है रह गया इसमें, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।